बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मेरी दोस्त के घर दावत थी, तो अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर को दही बड़े बना लेती हूँ जो जल्दी और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और इसमें मैं थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जब मेरे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 छोटा चम्मच, और पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है मैंने। तो मैं ज़ीरे को साफ़ करके पीस के रख लेती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है। और इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी और साबुत धनिया डाला है मैंने थोड़ा सा। उसमें पकौड़ों के लिए मैं ये बैटर तैयार कर रही हूँ, और ये बहुत ही जल्दी और फटाफट तैयार हो जाता है। तो नाश्ता करने में भी टाइम हो जाता है, क्योंकि दिन छोटे हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं। मगर मेरे हमेशा शुरू से ही मैंने दोनों टाइम खाना बनाती हूँ। मैं दोपहर का भी बनाती हूँ, शाम का भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज कटिंग करके रख ली थी, और हरी मिर्चें मैंने काट ली, और हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना है। तो बाकी हमारा जो है, जो मैंने बचाया है, ये मेरे दही में डलेगा जो रायता बनाऊँगी। और ये तमाम मैंने हरे मसाले डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। तो अभी मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला, वो मैं डालूँगी जब हम पकौड़े को फ्राई करेंगे, मैं उस टाइम पे डालती हूँ। और ये दही मैं डीप फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे ये होता है कि दही खट्टा नहीं होता, और जैसा टेस्ट होता है वैसे ही रहता है। तो मैं इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा भी ये गाढ़ा हो रहा है, तो उसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे खाने में थोड़ी देर हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता और जल्दी पकाना है मुझे, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो आज गुड़िया भी आ गई थी, क्योंकि हम सबकी दावत है वहाँ पर। जो सदफ़ मेरी दोस्त है, और इसकी मैंने हज पे भी दावत की थी। उनके घर हमारी दावत है, और काफ़ी दिन से वो मुझे बुला रही थी, मगर मैं ही टाल रही थी। तो आज हम लोग, अच्छा नहीं लगता बार बार मना करना, तो आज हम लोग जाएंगे वहाँ पर। तो दही भी मेल्ट कर रही हूँ मैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालकर अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी डाल रही हूँ मैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च डालूँगी। तो उधर मैंने पकौड़ों का जो बैटर था वो तैयार करके रख दिया है, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए वो। और यहाँ पे मैं दही में ये तमाम मसाले डाल दिए मैंने इसके अंदर। और देखिए कितनी जल्दी फटाफट तैयार हो जाता है ये। और जो मैंने हरे मसाले काट के रखे थे वो भी मैं डाल दूँगी। तो ये पराठों के साथ और रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो अगर आपको कढ़ी खाने का दिल कर रहा है और टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बिल्कुल कढ़ी का जायका लगेगा इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मीठा सोडा, क्योंकि मैं अभी फ्राई करने लगी हूँ इन पकौड़ों को। तो रायता भी बन गया दही का, और मीठा सोडा भी डाल दिया। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और अब मैं फटाफट पकौड़े बनाऊँगी। तो कितनी जल्दी हमारी ये कच्ची कढ़ी बन गई, और खाने में भी अच्छे होते हैं। और मैं गोश्त पसंद नहीं करती, तो अगर मैं एक दिन गोश्त बनाती हूँ या शाम को गोश्त बनाती हूँ, तो दोपहर को मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ी या दाल वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि 2 टाइम मुझसे नहीं खाया जाता ये एक ही चीज़। और लाजमत शाम को दावत है, तो वहाँ पर भी वो कुछ गोश्त के आइटम ही बनाती है। तो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों के ताउन से ही मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ रही हूँ, और इसी तरह से हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए पकोड़े मैंने तमाम जो थे फ्राई कर लिए, और जो दही का रायता था वो मैंने एक डिश में डाल लिया है, और जो इसमें पानी था वो भी हम डाल लेंगे। दही को थोड़ा हम पतला रखेंगे, ताकि जो पकौड़े डालने के बाद जो पकौड़े हैं ये भी पानी पी लेते हैं और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम पतला रखेंगे। तो पकौड़े डालकर मैंने इसमें अच्छा सा मिक्स कर लिया, और इसमें हम ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे ऊपर से, सिर्फ ज़ीरे का बघार करेंगे। तो ये तेल जो था कढ़ाई में
ये गरम था तो इसमें मैंने थोड़ा सा चम्मच में ले लिया तेल और थोड़ा सा बस सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, क्योंकि ज़ीरा जो है बहुत जल्दी काला हो जाता है, तो हमें ज़्यादा काला नहीं करना ज़ीरे को, बस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इस ऊपर से डाल देंगे। तो हमारी ये कच्ची कड़ी तैयार हो गई और अभी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसको ढक कर रख दिया है। तो अभी शाम का टाइम हो गया और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जाते जाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है और सर्दियाँ हैं तो असर मगरिब इशा इतनी जल्दी जल्दी अज़ान हो जाती हैं, तो हमने सोचा इशा की नमाज़ पढ़कर ही हम निकलेंगे, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। फिर मुझे तकरीबन 2-3 बजे ही नमाज़ पढ़ने को मिलती है, तो इस वजह से मैं नमाज़ पढ़कर फिर निकलती हूँ मैं घर से, ताकि मेरा दिमाग भी फ्रेश रहता है और ऐसा लगता है जैसे मैंने काफ़ी काम निपटा लिए। और बच्चे जाने में बहुत नखरे दिखाते हैं तो उनको मुझे घसीट कर लेके जाना पड़ता है। और सदफ जो है वो मेरी भी दोस्त है और मेरी बेटी जो गुड़िया है उसकी भी दोस्त है, और हम लोग बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे हमारी फैमिली मेम्बर है। काफ़ी सालों से हमारा आना जाना है और बिल्कुल हम अपनायत के साथ रहते हैं और हर वीकेंड में हम बुलाते हैं सदफ़ को, और वो भी हमें हर चीज़ के अंदर समझती है। तो ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो गैर भी अपने हो जाते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया तो मैं लोगों से कह रही हूँ कि जल्दी चलो, और उसके फ़ोन भी आ रहे हैं। तो रास्ते में हम लोग फ्रूट वगैरह लेने के लिए रुक गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेके जाऊं। तो यही अपनायत होती है और मोहब्बत होती है कि हम लोग जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और इससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में। और ये मेरा छोटा बेटा है तहसीन। तो आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि आपके दोनों बेटों की शादी हो गई, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे छोटा बेटा है, इसकी शादी नहीं हुई है, और मेरे इससे बड़ा बेटा है, वो 2 साल बड़ा है, उसकी शादी मैंने कर दी है। जो मोहत्तर है वो मेरी बहू है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी है। और काफ़ी लोग मुझे डरा रहे थे कि भाई आपकी बहू आएगी तो आपको पता चलेगा, मगर कहते हैं ना कि जब हम किसी को इज़्ज़त देंगे और मोहब्बत देंगे तो वो भी हमें मोहब्बत देगी और इज़्ज़त करेगी हमारी। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि बस आने वाली इज़्ज़त करें, हम इसकी इज़्ज़त ना करें, तो ऐसी बात नहीं है। रिटर्न में आपको इंशाल्लाह इज़्ज़त ही मिलेगी, मोहब्बत ही मिलेगी। और ये मेरी सदफ बिल्कुल अननोन है, मगर हम लोग बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे हमारी फैमिली मेम्बर है, क्योंकि मैं इसको इज़्ज़त देती हूँ और वो भी हमारी बहुत इज़्ज़त करती है और मोहब्बत से रहती है। और खाने पीने की तो कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है, सब अपने अपने घर में अल्लाह ताला सबको बहुत दे रहा है और इज़्ज़त से दे रहा है। मगर ये एक मोहब्बत की बात होती है कि आने जाने से इंसान की मोहब्बत बढ़ती है और अच्छा लगता है। रख रखाव बच्चे भी देखते हैं तो वो भी हमसे यही सीखते हैं। और ये बच्ची बिल्कुल जब जिसमें छोटी थी जब से हमें जानती है, और ये भी हमारी इतनी मोहब्बत करती है। जब मैं नहीं आती तो फ़ोन करती है कि आंटी नहीं आ रही हैं, बल्कि ये मुझे भी भाभी कहती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सदफ मेरी भी दोस्त है और गुड़िया की भी दोस्त है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते हैं, मशवरा भी कर लेते हैं।
और एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जिनसे अल्लाह ताला बरकत भी देता है घर में, और उनके घर में मोहब्बत होती है, तो बच्चे भी वही देख के आपस में मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आने वाली जो हैं वो भी अच्छी आएँ और हम भी उनको इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें। तो वो भी अपने दिल में पता नहीं कितने अरमान लेके आती हैं, खुशियाँ लेके आती हैं, खुशी-खुशी से आती हैं वो, तो उन्हीं का घर है सब कुछ। तो हमें भी चाहिए कि हम दिल से उनकी रिस्पेक्ट करें, अपनी बच्चों की तरह उनको समझें। और खाना सदफ़ लगा रही है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। मैंने उसको मना भी करा था कि इतना एहतमाम नहीं करना, मगर वो हमेशा यही कहती है कि मुझे खुशी होती है कि आप लोग आते हो, और मैं खुशी-खुशी से करती हूँ। और वो हमारे आने से पहले ही सारा इंतज़ाम कर लेती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो हमें देती है। तो यही मोहब्बत होती है। वरना मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि मेहमान आते हैं और वो अपने कामों में लगे रहते हैं और मेहमान को बिल्कुल टाइम नहीं देते, बल्कि मुँह बना के बैठ जाते हैं कि आ गए हैं और पता नहीं कब जाएँगे, हम चाय बनाएँगे या कुछ खाने को करना पड़ेगा तो बर्तन ख़राब हो जाएँगे, फिर काम करना पड़ेगा। ऐसी भी सोच के लोग होते हैं। तो वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नहीं आती हैं, ना अल्लाह की बरकतें होती हैं। और वो घर मैंने देखा है कि वो वीरान ही होते हैं, उन घरों में रौनक नहीं होती। तो रौनक मेहमानों के आने से ही होती है, और कहते हैं ना कि मेहमान के आने से पहले ही उनका रिज़्क आ जाता है। तो हमारा आज का खाना जो है सदफ़ के घर में था, और आज का रिज़्क हमारा यहाँ पे उतरा था, तो हम लोग आए यहाँ पर खाने के लिए। तो एक साथ मिल के बैठने से मोहब्बत भी होती है और अपनायत भी महसूस होती है। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और अपने-अपने घरों में तो सभी खाते हैं, मगर साथ मिल के खाते हैं उसकी तो बात ही क्या है। बहुत अच्छा लगता है, और भूख से ज़्यादा ही खा लेते हैं इंसान, क्योंकि दूसरे हाथ का अलग टेस्ट होता है और अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलना-जुलना और आना-जाना, और मेरे बच्चों में भी अल्लाह का शुक्र है यही बात है। तो आज आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। और बाज़ लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि आप कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इनके पास बहुत टाइम है और ये सबकी कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच है। तो अब मैं किसी की सोच को तो नहीं बदल सकती। तो आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।